परशुराम सेवा संस्थान मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में मधु मिश्रा ने वर्ग विशेष के खिलाफ तीखी टिप्पणी की। मधु ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि आज तुम्हारे सिर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे, आज तुम्हारे हुजूर हो गए हैं, क्यों हम बट गए। बीजेपी की महिला नेता हैं ये और इन्होंने विवादित बयान दिया। साथियों, आप सब यहाँ बैठे हैं, यहाँ कुछ विप्र बंधुओं के अलावा भी लोग बैठे हैं, मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ। आज तुम्हारे सर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे, आज तुम्हारे हुजूर हो गए। क्यों हम बट गए, हम विभाजित हो गए। मेरे छोटे भाई सतीश गौतम को शायद आज से 40 वर्ष बाद का भारत दिख रहा है कि तुम्हारे बच्चे कहीं फिर गुलाम न हो जाएं, कहीं फिर हुजूर न कहने लगे उन्हें जिन्हें तुम अपने बराबर में बैठाना पसंद नहीं करते। उठो, जागो और जब तक अपने अधिकार ले न लो तब तक सतीश गौतम की तर्ज पर युद्ध करते रहो, युद्ध करते रहो। तो सुना आपने बीजेपी की महिला नेता मधु मिश्रा ने क्या कहा। अब से कुछ देर पहले मधु मिश्रा से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता ने, तो उन्होंने इस पर सफाई दी और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन किसी को अगर चोट पहुंची है तो वो माफी मांगती हैं। और इस वक्त हमारे साथ मधु मिश्रा जुड़ गई हैं। मधु जी, क्यों आखिर ये बातें आपने कही हैं, क्या कहा आपने? नहीं भैया, मैं सर्वधर्म समभाव की राजनीति करती हूँ। मेरी कोई भावना किसी वर्ग विशेष को, किसी समुदाय को आहत करने की नहीं थी, और अगर फिर भी किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, लेकिन इस तरह की बात आपने कही ही क्यों जिससे किसी की भावनाएं आहत हो? जाति सूचक शब्दों का क्यों आपने सहारा लिया? नहीं भैया, मैंने किसी जाति का नाम नहीं लिया है। नहीं, आपने एक बात कही है जी जी, जो खबर आ रही है, आपने ये कहा कि जो आपने वक्तव्य दिया कि तुम्हारे सिर पर जो बैठकर संविधान के सहारे राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे, क्या ये बात कही आपने? नहीं, मेरा आशय केवल इतना था कि संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं ये आपने कहा या नहीं कहा? जो मैं कह रहा हूं आपसे, ये वाक्य आपने बोला है, नहीं कहा है? नहीं भैया, मेरी ये भावना नहीं थी। मैंने केवल इतनी बात कही है कि संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, सब समान है, अच्छा, सबका साथ हो, सबका विकास हो। नहीं, भावना आप बताने की कोशिश कर रही हैं आशय, लेकिन शब्द यही थे ना आपके जो मैं कह रहा हूं। नहीं भैया, मेरी भावना है, वही मेरे शब्द हैं कि मैंने किसी जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया ही नहीं है। मैं एक बार फिर से आपके सामने वो वक्तव्य आपका रख रहा हूं। मुझे ये बताइए, क्या आपने ये बात कही है कि आज तुम्हारे सिर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे? भैया, इसमें किसी जाति का नाम नहीं लिया है मैंने। नहीं तो किसके बारे में बातें आप कह रही हैं कि याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे? जो संविधान का फायदा पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति को मिले, वही प्रथम व्यक्ति को भी मिले। नहीं, ये आप बड़ी अजीबोगरीब सी दलील दे रही हैं। आपने जो बात कही उसका बड़ा सीधा सा मतलब निकलता है कि तुम्हारे सिर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे। अब क्या साबित करना चाहती हैं इस तरह के वक्तव्य के जरिए? मतलब भी सुन लीजिए, मेरा मतलब ये था कि संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिले, बस इतना सा मेरा आशय है, यही संदेश है मेरा। सबका साथ, सबका विकास, ऐसी मेरी कोई नहीं, लेकिन आपकी मंशा तो ये लगती है कि आपको इस बात का दुख है कि जो जूते साफ किया करते थे आज उन्हें बराबरी का हक मिल रहा है। मैं अब आपसे रूबरू हूँ, मैं बोल रही हूँ, मेरी मंशा समझ जाइए। सबका साथ, सबका विकास, यही मेरी मंशा है, यही मेरी भावना है। तो आप माफी मांगती हैं? आप माफी मांगती हैं अपने इस वक्तव्य के लिए? जी, आप माफी मांगती हैं अपने इस वक्तव्य के लिए? यदि मैंने अपनी भावना आपको व्यक्त कर दी, यदि इसके बावजूद भी अगर किसी के भावना नहीं, भावना छोड़िए, आपके शब्द भी आपत्तिजनक हैं। मधु मिश्रा जी, आपके शब्द भी आपत्तिजनक है, क्या उसके लिए आप माफी मांगती हैं? नहीं भैया, कोई शब्द आपत्तिजनक नहीं है। अच्छा, आपको इसमें शब्द मैंने ऐसा नहीं बोला है हाँ, जिसमें आपत्ति हो। यदि फिर भी किसी को आपत्ति है तो मैं पुनः क्षमा मांगती हूँ। चलिए, शुक्रिया मधु मिश्रा जी एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, जो कुछ कहा बीजेपी की महिला नेता ने, उन्होंने एक वर्ग विशेष के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए जो कहा, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये मधु मिश्रा जी ने वही बोला जो आरएसएस की विचारधारा है। जब ये देश आजाद हो रहा था
तो आरएसएस इसी विचारधारा को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान में दिए गए इन प्राविधानों और इस तरह के जो उपाय किए गए थे कि सबको बराबर का हक मिल सके और उन्हें अवसर मिल सके, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उसका ये लोग विरोध करते थे। आज भी ये दर्शाता है कि उसी मानसिकता से ये लोग पूरी तरह ओत-प्रोत हैं। और आज वो लोग जो मोदी जी की सत्ता में बैठे हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, क्या नजरिया रखते हैं हमारे समाज के जो पिछड़े, दलित और शोषित लोग हैं, जिन्हें अभी पूरा अवसर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक नहीं प्राप्त हुआ, उनके प्रति क्या भाव रखते हैं? कैसी बात ये सोच सकती हैं? आप देखिए क्या क्या इन्होंने बोला है जी। ये कोई, हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, हम दुनिया की इतनी बड़ी महाशक्ति और इतना एडवांस कंट्री हो चुके हैं, लेकिन उसमें भी अभी भी कैसे विचार रखते हैं? बिल्कुल, इन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि आज तुम्हारे सिर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे। इस तरह की टिप्पणी की है और एक वर्ग विशेष के खिलाफ ये टिप्पणी समझ में आती है। हालांकि उन्होंने बाद में माफी भी मांग ली अखिलेश जी। तो माफी उन्होंने कहा कि अगर किसी को खेद पहुंचाओ, लेकिन उन्होंने अपने बातों से हटे नहीं है। यही तो था कि जब संविधान लागू हुआ, बाबा साहब ने, नेहरू जी ने लागू किया, तो आरएसएस के सरसंघचालकों ने, नेताओं ने क्या कहा था कि हमारे पास सबसे अच्छा संविधान मनुस्मृति है, इस संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है। आज भी दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और के प्रति आरएसएस, बीजेपी की क्या विचारधारा है? यही सोच है। यही सोच इस देश को सबसे खतरनाक रास्ते पर ले जा रही है। बिल्कुल, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि सबका साथ और सबका विकास की बात करती है बीजेपी तो, लेकिन जो टिप्पणी उन्होंने की उससे ऐसा कहीं नजर नहीं आया। कहाँ करती है बीजेपी सबका साथ सबका? ये तो सिर्फ जुमला है, सबका साथ सबका विकास। ये असली भाव तो वो है जो ये लोग बोलते हैं, रोजाना बोलते रहते हैं बीजेपी के सारे नेता। अभी कुछ दिन पहले आरएसएस के एक बड़े नेता ने क्या कहा था राष्ट्रध्वज के बारे में, संविधान के बारे में, तमाम चीजों को लेकर के। ये क्यों कहते हैं भाई? आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है, सबको बराबर का अधिकार है संवैधानिक रूप से। आज भी आप अपने उस सामंतवादी सोच से उभरे नहीं हैं जिसकी लड़ाई लड़ी गई थी आजादी से लेकर के अब तक। जी बिल्कुल, लेकिन इस पे इन्होंने जरूर खेद प्रकट किया है अखिलेश जी, लेकिन वही बात है कि खेद प्रकट करने में या तो देरी की है या फिर माफी उस तरह से नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो, लेकिन बार बार जब इनसे सवाल पूछा गया, ये बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मधु मिश्रा, जब इनसे सवाल पूछा गया हमारी तरफ से तो इन्होंने कहा कि मेरी भावना वो नहीं थी। हालांकि इनके शब्द एक बार अपने दर्शकों को हम फिर बता दें कि इन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से ये कहा कि आज तुम्हारे सिर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे, आज तुम्हारे हुजूर हो गए हैं, क्यों हम बट गए। ये शब्द थे मधु मिश्रा के इस कार्यक्रम के दौरान। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष मधु मिश्रा ने इस तरह का बयान दिया है। अलीगढ़ में कल परशुराम सेवा संस्थान मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में मधु मिश्रा ने वर्ग विशेष के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी में उन्होंने कहा था कि जो लोग तुम्हारे सिर पर बैठकर संविधान के सहारे राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे। तो इसका अपने आप में एक अर्थ निकलता है जो कि साफ है। हालांकि उन्होंने किसी वर्ग का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी धर्म का या जाति का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वर्ग विशेष के खिलाफ टिप्पणी की उससे इशारा कहाँ था वो साफ साफ समझ में आ रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे सिर पर बैठकर संविधान के सहारे जो राज कर रहे हैं, याद करो वो कभी तुम्हारे जूते साफ किया करते थे। और बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब, जो कुछ कहा है मधु मिश्रा ने आपने सुना, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये जो उनकी मानसिकता है वही मानसिकता है जो इनकी पार्टी की और संघ की मानसिकता है, और उनके जो बाकी और संगठन है उसी मानसिकता का ये प्रतीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इतने अपमानजनक बातों को इन्होंने रखा है तो निसंदेह मैं समझता हूं इनकी पार्टी को, सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी, क्योंकि संविधान के विपरीत इन्होंने बातें रखी हैं, कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई जिससे सख्त। जी सुधींद्र जी, इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया था जब लोकसभा में बीजेपी आ रही थी, लेकिन जिस तरह की बात मधु मिश्रा ने कही है उससे तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि सबको एक साथ लेकर चलने की बात हो रही है।
मधु मिश्रा जी पार्टी की नीति नियंता और भाग्य विधाता नहीं है, नंबर एक। मुझको जैसे ही सुबह पता चला मैंने उनको लिखित स्पष्टीकरण उनसे मांगा है और मैं मीडिया से उस कैसेट को भी अरेंज कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे उनके भाषण का हूबहू एक्सट्रैक्ट मिलेगा, यदि ऐसा है तो उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करूंगा, पदमुक्त करने की सीमा तक मैं जा सकता हूं, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी की नीति है सब सामाजिक समरसता की, भारत के संविधान में आस्था की। मधु मिश्रा जी ने यदि ऐसा कोई बयान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी का ना तो उससे कोई संबंध है, ना उसको समर्थन करती है, और भारतीय जनता पार्टी आज शाम तक इसमें निष्कर्ष निकाल के उनके विरुद्ध अगर ऐसा है तो कार्रवाई भी कर देगी। जी जी जी, तो आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन उनके जो निश्चित हो एग्जैक्ट जाएगी, शब्द निश्चित थे हो वो जाएगी। ये थे। सुबह ही उनको चिट्ठी जारी करी है मैंने मेल से, उनसे बात भी की है। तो आप तक अभी तक वो कैसेट पहुंचे हैं सर? और प्रेस का एक्सेप्ट चाहिए। इस तरह की बात को भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, समाज को छोड़ने वाली बातों को। जी जी जी, और जो ये कार्यक्रम हुआ था ना लक्ष्मीकांत जी, उसमें आपके सांसद भी मौजूद थे उस कार्यक्रम में, उन्होंने भी इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं से रिपोर्ट मांगी है अलग, जी, मधु मिश्रा से एक्सप्लेनेशन मांगा है अलग। अब कार्यक्रम में शामिल व्यक्ति को क्या पता ये जो व्यक्ति बोल रहा है क्या बोल देगा। निश्चित तौर पर अगर सांसद जी ने बोला होता तो उनकी भी संबद्धता मानता मैं, लेकिन अगर जैसा मुझे बताया गया तो फिर इसमें केवल मधु मिश्रा जी की संलिप्तता है, उतने का मैं कार्रवाई जरूर करूंगा शाम तक। तो इस कार्रवाई में क्या उन्हें पद से भी हटाया जा सकता है अगर आप कार्रवाई करते हैं और वो दोषी पाई गई तो? अरे फिर वो बात कर, मैंने तो शब्द इस्तेमाल किया, आप अपनी तरफ से क्यों उसको मेरे मुंह में रखना चाहती? मैंने तो कहा कि मैं अगर ऐसा हुआ तो मैं पदमुक्त शाम तक कर दूंगा। जी, शाम तक ही। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि वो कार्रवाई करेंगे।